सेनेट राजवाड़ा है। रजा रब्बानी ने एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। कानून के सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करते ही पीपी सेनेटर भड़क उठे। कहा, नई रिवायत डाली जा रही है। ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, हाथ बंधे हो, जो मिनिस्टर साहिबान कहे या जो काबीना से पास होकर आए वो मैं मान लूं। यहाँ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। भुट्टो की रिवायत दोहराते हुए बिल फाड़ रहा हूँ। रजा रब्बानी उजलत में कानून साजी पर गुस्से में आए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुखालफत की। कहा, हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कतगन लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। अपोजिशन का भी सेनेट में पेश बिलों पर एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बिल मंजूर हुआ तो मुल्क खुली जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी और गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. उजलत में कानून साजी, मुखालिफ हो गए इत्तेहादी। 8 दिन की मेहमान हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए। एक के बाद एक बिल की मंजूरी। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 भी कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर जेयूआई की आलिया कामरान का एहतजाज। कहा, एतमाद मिले बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आगा हसन बलोच बोले, इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। मासूम अबूजर बाजोड़ के जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था, जिस्म के टुकड़े हो गए। अबूजर पूछता है कि इसका कातिल कौन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का जज्बाती खिताब। कहा, बाजोड़ में एक ऐसा जनाजा भी था जिसके सिर्फ पांव सलामत थे। इसे पेशावरी चप्पलों से शनाख्त किया गया। 1 महीने में 18 खुदकुश हमले हुए, 54 दहशतगर्दी के हमले हुए। चीफ जस्टिस साहब कब अज खुद नोटिस लेंगे? वर्दी अमरीकी, हमला आवर अफगान, निशाना पाकिस्तान। योब कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। 12 जुलाई को योब कैंट में हमला करने वाले दहशतगर्दों ने अमरीकी वर्दी और असलहे का इस्तेमाल किया था। Made clear in that meeting, as we have in our other meetings with the Taliban or other engagements with the Taliban, that we believe it is important that they not allow Afghanistan to be used as a base for terrorist attacks in the region or anywhere else. दोहा मुज़ाकरात में तालिबान पर वाज़े किया था कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। बाजोड़ में हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। हम ही एतराज कर रही है कि मर्दमशुमारी है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। वजीर आजम का मर्दमशुमारी पर बयान, इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। MKM के मुतालबात मान भी लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल करेंगे? वजीर आला से मुराद अली शाह ने भी कह दिया,
मर्दमशुमारी पर खदशात दूर न हुए तो सीसीआई में वोट देने की पोजीशन में नहीं होंगे। मर्दमशुमारी से मुतालिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। टाइम से अगर आपकी मुराद है कि असेंबली के डिसॉल्व के 90 दिन के अंदर तो नई मर्दमशुमारी ऐलान हो जाने के बाद तो ये मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कम अज कम 4 महीने नई हल्काबंदियां करने के लिए 7 से 9 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते। नई मर्दमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है, और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं ये आईनी बुहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया तो इलेक्शन 2-2.5 माह मौखर हो सकते हैं। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? सियासी क़यादत में मुशावरत का सिलसिला तेज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता करके मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। जराए का कहना है तीनों रहनुमाओं ने आइन और कानून के मुताबिक निगरां वजीर आजम के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। आज GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की गई। अगला इजलास जुमे को होगा। राजा रियाज का कहना है 8 अगस्त तक ऑपोजिशन 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM आज GDA से मुशावरत करेगी। बाद में MQM वजीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। सीटों की अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और आइन की तरमीम के लिए आपको पता है 2 तिहाई मेंबर चाहिए, जो हैं ही नहीं, इस वक्त हैं ही नहीं इनके पास। सो इसलिए आइन की तरमीम भी मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होती है। आइन में तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त है ही नहीं। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा का प्रोग्राम 11th आवर में इजहार ख्याल। कहा मुश्तरका मुफादात कौंसिल की फाली के लिए 4 वज़राए आला का होना नागुज़ीर है। 2 सूबों में मुंतखब वज़राए आला है ही नहीं तो CCI इजलास नहीं हो सकता। निगरां वज़राए आला अवाम की नुमाइंदगी नहीं रखते, वो कानूनी और आईनी तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अहल नहीं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में निगरां वज़ीर आला अहम आईनी मसले पर कोई मशवरा नहीं दे सकते। कराची में दरिंदे आजाद, खवातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। समनाबाद की एक गली में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासा किया। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह। खाका बनवाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिम पकड़ नहीं पाई। कई घंटे गुजर जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया। गुलिस्तान जौहर में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी ना पकड़ा जा सका। वजीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है। जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी उन्होंने लगवा दी हैं। वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। बच्ची को नमूनिया हो गया, ऑक्सीजन तहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़िश्ता रोज खून की 3री बोतल भी लगाई गई थी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इयादत के लिए अस्पताल आमद। कहा बच्ची की हालत अब भी तशवीशनाक है। फिलहाल बच्ची की जान बचाना तरजीह है, बाकी मामला बाद में देखेंगे। केस इस्लामाबाद का है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। खुदा के वास्ते
छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। सर फाड़ दिया, इतनी छोटी बच्ची से आप लोग काम करवाते हैं घरों में, आप लोगों को शर्म नहीं आती? It is a crime. Children not being in school after the age of 5 is a criminal offence. ये जो टॉर्चर और दर्दनाक केसेस सामने आ रहे हैं, इनके लिए हमें आवाज बनना चाहिए। पाकिस्तानी फनकार तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की आवाज दें, ये जुर्म है। मिशी खान ने कहा, इतनी छोटी बच्ची पर इतना तशद्दुद, खुदा को मुंह नहीं दिखाना। नादिया जमील ने अपील की, बच्ची के चेहरे को छुपा दें। हमजा अली अब्बासी ने कहा, तशद्दुद के दर्दनाक वाकयात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं, ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़िश्ता रोज मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया था, हुकूमत जा रही है, मैं कैसे यकीन दहानी करा सकता हूँ? इस वजह से बराह रास्त GHQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मुस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। PTI की तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकला ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करवा दी। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। आज सुबह फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए, तारीखी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास के नुमाइंदे अल ग्रीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया, लफ्ज इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सरे हम तस्लीम करना और अमन है। मुसलमान कुरान पाक को हिदायत की किताब और अपनी तर्ज जिंदगी का तरीका हदीस के गिर्द वज़ा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा अदल, इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अकीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया। 35 लाख अमरीकी मुसलमान मईशत, तनू और फलाही सरगर्मियों समेत कई शोबाजात में किरदार अदा कर रहे हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू हुए। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरा। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर, वजीर आजम और अमीरुल बहर अमजद खान न्याजी की शिरकत। वजीर आजम ने एक बार फिर तुर्की को CPEC में शमूलियत की दावत। कहा, वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साला मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म को हमने सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को सच बोलने की सजा मिली। दोनों अपने कायद, जमात और नजरिए के साथ खड़े रहे। तमाम मकातिब फिक्र की सफ़े अव्वल की क़यादत पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहिए। डेनमार्क का और स्वीडन के जो वाक़यात हैं और फिर बाजौड़ का और
खैबर का जो हमले हैं, इनकी पैगाम पाकिस्तान के हवाले से यह ऐलान करते हैं कि हम इस एलामिये और इस फतवे के साथ खड़े हैं। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवा माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कौंसिल का एलामिया, बाजोड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। कहा, जो शहीद हुए वो उलमा, हाफिज और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, कत्लो गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस्लाम और शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के जुमरे में आते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ या किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करना रियासत का काम है। इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस खित्ते और अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा इराक। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात। बाहमी तिजारत, दिफा और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी सदर कहते हैं पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ गिरा कादिर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वजीर दाखिला की इराकी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला। इनफरादी वीज़ा और वीज़ा फीस में कमी की यकीन दहानी। Important area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ARY नेटवर्क और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा के असर से बहन भाई जाँ बहक। 7 साल भाई और 15 साल की बहन दम तोड़ गई। घर वालों ने खटमल मार दवा डाली और कमरा बंद करके सो गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अचानक बंदिश। कई घंटे गैस की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। खाना ना पका सके, होटल्स के बाहर रश लग गया। शिमाली वजीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक का एक मुनफरिद सफर। दोनों जूते पॉलिश करते थे। पाक फौज के अफसर ने बच्चों और उनके वालिद से मुलाकात की और तमाम मसाइल का सद्देबाब किया। 10 साल के आलियान और 7 बरस के रिहान को पाक फौज के जेरे इंतजाम बॉयज हॉस्टल मीरान शाह में दाखिला दिया गया। मुफ्त और मयारी रिहाइश, खाना, तालीम, माहाना वज़ाइफ और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। अनथक मेहनत के बायस बच्चों को तीसरी जमात में बासानी दाखिला मिल गया। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। हिंदुस्तान में अमन की नज़में पढ़ने वाला इमाम कत्ल। गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इमाम मस्जिद साद को गोली मारकर शहीद किया। मस्जिद को नजरे आतिश कर डाला। मस्जिद जलती रही, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मस्जिद मुकम्मल जलने के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने आई। कत्ल से पहले इमाम मस्जिद साद की एक नज्म सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। गुड़गांव में हालात कशीदा, मुसलमानों की दुकानों में लूटमार, इमलाक नजरे आतिश। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की सुपर 16 में रसाई। डच टीम के सामने वियतनाम की 1 न चली। यकतरफा मुकाबले में 7-0 से करारी शिकस्त। इंग्लैंड के इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह, चीन को 6-1 से पछाड़ा। जनूबी अफ्रीकी टीम का पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनने पर जश्न।
चॉकलेट या परफ्यूम नहीं, लंदन से मियां साहब को लेती आए। राबी पीरजादा ने लंदन जाते हुए मदाहों से कुछ लाने की फरमाइश पूछी। जवाब में फैंस ने नवाज शरीफ को वापस लाने की फरमाइशों का ढेर लगा दिया। फैंस की फरमाइश राबी की आजमाइश बन गई। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। कौमी टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। गुज़िश्ता रोज चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल हुआ। स्कॉट को शॉल के तोहफे मिले, खूबसूरत रिवायती हार भी पहनाए गए।